हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशवभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रपात की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक है अध्याय 2 श्लोक संख्या 14। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्य तामस्तितिक्षव भारत। भावार्थ और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। जय। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कैसे जो दुख और सुख हैं वो हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं, जैसे ऋतुएं बदलती हैं, और हमें उनको सहन करना सीखना चाहिए। तो इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ यानी जनवरी फरवरी के मास में प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाले हैं वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीने में भी भोजन पकाने से हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन 2 नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण हैं। कौन्तेय, यहाँ कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर यानी मातृकुल से संबंधित है। भारत कहने से उसके पिता की ओर यानी पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद ने जो अपने तात्पर्य में है काफ़ी अच्छे विषय यहाँ रखे हैं, उन विषयों पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला विषय है कि हमें अपनी जो निर्धारित कर्तव्य हैं उनका पालन करना ही चाहिए, चाहे अस्थायी खुशी और दुख होने के बावजूद। हम इस उतार और जीवन के जो ये उतार और चढ़ाव हैं इनको सहन करना सीखना ही चाहिए हमें, अन्यथा हम ज्ञान के स्तर पर नहीं उठ सकेंगे। ज्ञान और भक्ति के द्वारा एक व्यक्ति अपने आप को माया के चंगुल से छुड़ा सकता है। महान धरोहर, यहाँ शिला प्रभुपाद ने महान धरोहर यानी विरासत के बारे में बात की है। महान धरोहर के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जब हम अपने जीवन में समस्याएं आते हुए देखते हैं तो सबसे पहले हम जो भक्ति के नियम हैं और साधना के जो नियम हैं उनको बंद कर देते हैं।
हम इन्हें बंद कर देते हैं क्योंकि ये बिना जाने कि जीवन का लक्ष्य क्या है। समस्याएं या विपत्ति के समय हमें अपने ऊपर या किसी और की सहायता के ऊपर ज़्यादा भरोसा रहता है कि समस्या का समाधान वहाँ से निकल जाएगा, परंतु असल में प्रत्येक संकट में हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही हमें शक्ति प्रदान करते हैं समस्याओं से लड़ने की। इसलिए भारतवर्ष में जन्म लेना अर्थात महान संस्कृति और धरोहर का वारिस होना है। विश्व का अन्य कोई देश या स्थान इस महान धरोहर का दावा नहीं कर सकता जो भारतवर्ष में है, परंतु इस धरोहर के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। वो है मानवता के प्रति और हमारे अपने प्रति जिम्मेदारी। यह आध्यात्मिक ज्ञान जो शील प्रभुपाद द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जो हमें माया के चंगुल से छुड़ा सकता है, इस आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार और प्रचार करने की जिम्मेदारी प्रत्येक भारतीय की है। सबसे पहले इस ज्ञान को अपने जीवन में मैं उतारूंगा और शीला प्रभुपाद के निर्देशों का पालन करूंगा। इसके बाद अपने प्रत्यक्ष व्यवहार से इस ज्ञान का प्रसार करूंगा। यह मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शीला प्रभुपाद भारतवर्ष के इस महान धरोहर के प्रतिनिधि बनकर पश्चिमी देशों में गए और वहां कृष्ण भावनामृत का प्रसार किया। अब यह हम सब भारतीयों की जिम्मेदारी है कि हम इस प्रचार में अपना सहयोग दें और शीला प्रभुपाद के संदेश का प्रचार करें। तो इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं उनसे विचलित नहीं होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि वो स्थायी नहीं हैं, अस्थायी हैं, आएंगे और चले जाएंगे। और दूसरा जो शिक्षा है कि हमारी जो धरोहर है, जो भारतवर्ष में हमने जन्म लिया है, और उस जन्म के साथ हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है इस मानवता के प्रति। हमें जो हमारा ज्ञान है, जो वैदिक ज्ञान है, उसका प्रचार प्रसार करना है ताकि दूसरे अन्य जीवों का भी भला हो और हमारा स्वयं का भी भला हो। तो इस श्लोक में इतना ही। कृपया अपनी टिप्पणी और प्रश्न मुझे मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें और ये ऑडियो सेशन आपको कैसे लगते हैं इसका भी फीडबैक मुझे ज़रूर भेजें। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण। धन्यवाद।